कैसा खाना बनाया था? के हुआ कुछ याद ही ना है। बापूसा, खुश में क्या है? जब मैं रसोई में आई थी तो चकोरी माँ से इसमें कुछ मिला रही थी। बता चकोरी, तूने एक लड्डू में यो नशे की गोली मिलाई थी। मैंने सोचा था कि बच्चों की माँ आवेगी तो बच्चों ने अच्छे संस्कार मिलेंगे। ब्याह करके गलती कर गए, मैं तो भूल ही गया। सरपंच समिति का फोन आने वाला था और फोन आएगा कहां से? फोन में तो बैठे ही ना है। हमारे जैसा होनहार छोरा तो चकोरी को मिलेगा ही ना। ए चकोरी, अरे थारे सर पे पड़ी इतनी बड़ी मुसीबत को मैंने झाड़ू से हटा दिया। धन्यवाद ना बोलेगी मैंने। तू लगाएगी के? लगा। धन्यवाद बोलो मैं थारे को। क्या किया तूने? वो तो भोले बाबा की कृपा थी कि सब लोग नशे में धुतते, वरना सब कुछ नहीं जाता, सब खत्म हो जाता। थारे कारण हमारे सारे दुर्गे निचोड़ जाते। क्या बात कर रही है? मैं इतना कुछ बक दिया? जो बोला है वही बक रही हूँ। चकोरी, थारी कसम, आज के बाद कभी भी मोतीचूर के लड्डू को खाना तो दूर, अरे देखूंगा तक नहीं। मैं सूंघेगा भी नहीं। बिल्कुल नहीं सूंघूंगा। छोड़ना, किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? कितना मारेगी? चकोरी मारी होने वाली बिंदनी थी, पर आपने उसने शादी कर ली। हमारे को न्याय चाहिए सरपंच साहब। ये तो थारी आवाज है। पर मैं तो बोल ना रहा, तो आवाज कट्ठे से आ रही है। ये तो सरपंच साहब के कमरे से आ रही है, पर कैसे? भाभी साहब, क्या कर रही हैं? फोटो खींच रही हूँ। अरे कमलेश, भाभी साहब फोटो खींचना चाह रही थी, पर शायद वीडियो चला बैठी। मतलब सरपंच साहब वो वीडियो देख रहे हैं, मतलब हमारा राज उनके सामने खुल गया है। चकोरी, मैं तो ये बोलता हूँ कि हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। सरपंच हम दोनों की गर्दन दबोच ले, भाग जाते हैं यहाँ से। नहीं, इतना समय, इतनी मेहनत, इतना अपमान सहने के बाद चकोरी खाली हाथ तो ना जाएगी। तू अट्ठे रहे। आपने मालूम है, मारी और चकोरी की जोड़ी है, लुटेरा दुल्हा दुल्हन की जोड़ी, पर आपने वो जोड़ी तोड़ दी। न्याय चाहिए। सरपंच आपके सामने कुछ ना किया, सब गलत है, सब झूठ है। मारे को न्याय चाहिए, मारे को न्याय चाहिए, मारे को न्याय चाहिए। सरपंच साहब मारे को। चकोरी, थारी किस्मत और थारा खेल कभी धोखा ना दे। कृपा है माता रानी की कि सरपंच साहब ने कुछ ना सुना, वरना आज तो थारी सांसें और थारा खेल दोनों खत्म हो जाते। देखो तो सही क्या फिल्म बना है। मारे को न्याय चाहिए, मारे को न्याय चाहिए। इसे जल्द से जल्द मिटाती हूँ। छोरी, फोन वापस दे। ना मैं ना दूंगी, ये मेरे बापूसा का फोन है। आपने मालूम ना कि किसी और का फोन देखना बुरी बात होवे है। ये मिटा रही थी आप इसमें? मैंने सुना इसमें से कुछ आवाज आ रही थी। रे छोरी, अभी अभी डांट खाई ना, फोन दे। जमीन के जितने ऊपर है ना उतनी ऊपर रह। मिर्ची पौधे पे उगते हैं, पेड़ पे ना, समझी? दे। आपका इसमें वीडियो बन गया था ना, वही मिटाने जा रही थी ना। चुप कर, दे फोन। ना दूंगी, दे मन्ने, ना दूंगी। यो क्या हो रहा है? बापूसा, कल रात में आपके फोन में कोई वीडियो बन गया था, वो मैंने देखना है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि हमारे फोन की बैटरी खत्म कैसे हुई। तो रात में बैठ के हमारे फोन पे वीडियो बना रही थी।
देखे थे क्या वीडियो बनाई तूने? क्या कर रही है चकोरी? वीडियो डिलीट क्यों किया तूने? क्योंकि बापू साहब उस वीडियो से सब सच्चे सामने आ जाता कि चकोरी मासा कल रात में क्या कर रही थी। इन्होंने इसलिए जानबूझ के मिटा दिया। जवाब दे, वीडियो क्यों डिलीट किया तूने? सरपंच साहब, ये बच्ची है पर आप तो समझदार हैं। कल रात आपका वीडियो ऑन रह गया था और मैं सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। मैं उसके सामने दिखाना नहीं चाहती थी और अगर फूली देख लेती तो उससे भी अच्छा ना लगता, इसलिए मिटा दिया। सही किया ना? तूने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया तूने। जैसे रानी की जान तोते में अटकी थी, हाय हमारी जान भी इस फोन पे अटक गई थी। लाडो, वो अरे वीडियो गलती से डिलीट हो गया है मासा से। पर बापू साहब वो वीडियो। अरे अच्छे बच्चे जिद ना करते, वो वीडियो बेटा डिलीट हो गया, अब उसमें कौन के कर सकता है? ठीक बात। हाँ चल आजा, तेरी पढ़ाई का टाइम हो गया, चल आजा चल। आप पूछ रहे हो मैंने क्या हो गया? मैं अभी भी बापू साहब से नाराज हूँ। आप ये कह रहे हो कि बापू साहब जो मैंने समझा रहे थे वो सही समझा रहे थे? अरे पर हमारी बात कोई ना समझ रहा हूँ। चकोरी माँ सच्ची ना है। रसू, लो देखो भाई साहब हमारी बात ना सुन रहे, कोई भी हमारी बात ना सुनता। रसू, बापू साहब आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ लाडो, जयपुर में सरपंच समिति का समारोह है, उसके बाद कृषि प्रदर्शनी के मेले में जाना है मैंने। आने में समय लगेगा तो सोचा जरा तो वहीं रुक जाऊं। शिवा, रसाल, मैं कल तक वापस आऊंगा, तब तक तुम दोनों ने अपनी दोनों मासाओं की बात सुननी है। ठीक से बापू साहब। दोनों बच्चों का ख्याल रख। अब तेरा के होगा रसाल। आज की रात मारा कहर बरसेगा रसाल पे और कल सुबह तक वो रोती बिलखती मारे पाँव में पड़ी हुई मिलेगी। चकोरी माँ सब बुरी हैं, पर भाई साहब और बाबू साहब कोई हमारी बात का भरोसा ना करेगा, फिर कौन सुनेगा हमारी बात? बच्ची जान के इस तीखी मिर्च को मैंने हल्के में ले लिया, पर ये तो पेट से नाक लंबी करके पैदा हुई थी। दुश्मन ना होती ना, इसकी हिम्मत पे ताली बजाती। सीधे चकोरी से टक्कर। आज इसके किए पे पानी फेर दिया ना मैंने, वो वीडियो मिटा के चुपना बैठेगी। चुपना बैठेगी तो क्या करेगी? बदला लेगी। अब इससे पहले कि वो कुछ करे, मैं उसने ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मारे बुराई करना तो दूर, हमारा नाम लेने से पहले ना उसकी 2 गज की जुबान उसके घुटने में सरक जाएगी। अरे पण थारे दिमाग में चल के रहा है, मारे को तो बता दे। ओह बढ़िया। अब लगाओ फोन उस लालची लोमड़ी में। हेलो, हाँ कौन है? हेलो,
कमलेश भाई साहब बोल रही हैं? आप कौन? मैंने ना पहचाना आपको। जी मैं आपके बगल वाले गांव के जिम्मेदार का मुनीम लाडू सिंह ढोकड़िया बोल रहा हूँ। हाँ तो के? मैंने आपके घेवरों की बहुत तारीफ सुनी है। मैंने सुना है आप बहुत बढ़िया घेवर बनाते हैं, तो मैंने आपको ना 100 घेवरों का ऑर्डर देना था। पैसा आप जितना बोलोगे मैं दे दूंगा, पर मेरे को कल सुबह तक ऑर्डर चाहिए पूरा। कर पाएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा? खरी बोलू मोरनी सी डोलू, सवेरे तक घेवर की थपिया लग जाएगी जी। जी बहुत बढ़िया, तो फिर कल मैं सुबह सुबह पीछे लेके आता हूँ और घेवर ले जाता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब फोन रखता हूँ। हाय राम, 100 घेवर आएंगी कहाँ से? तू जब पैदा हुई होगी ना, तो थारी माँ ने थारे को भर भर के घी खिलाया होगा, इसलिए थारा ना खुराफाती दिमाग ऐसा सट सट दौड़ता है ना। माँ कहती थी कि 11 लोमड़ियां मरी होंगी तब जाके मैं पैदा हुई थी। अब सुन, इस घर में रसाल को एक ही इंसान बचा सकती है और वो है फूली, और ये लालची लोमड़ी उसे घसीट के लेके जाएगी। तब मैं इस छोटी छिपकली के मुंह पे ऐसा ताला मारूंगी कि वो हमारी बुराई करना तो दूर, हमारा नाम भी ना लेगी कभी। फूली मासा, हाँ फूली मासा हमारी बात पे जरूर भरोसा करेंगी। फूली मासा, मैंने आपने कुछ जरूरी बात बतानी है। वो आप जो हो ना, नहीं ना बता सकती, नहीं तो चकोरी मासा भाई साने ना बता सकती। कुछ ना फूली मासा, कुछ जरूरी बात ना है। ला 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 ला। आजा हमारी दादू, हमारी गोदी में बैठ जा। आजा, मन्ने ना बैठना आपकी गोदी में। छोड़ो मन्ने, क्या कर रही हो आप? अरे हमारे सीने से लाड की नदियां बह रही है, तन्ने डुबोना चाहती हूँ। ना छोड़ो मन्ने। कहाँ जा रही? ए! सुन, जब तक थारी फूली मासा सारा काम पटाती है और थारे भाई सा थारे लिए कुल्फी लेके वापस आते हैं, तब तक मैं तने एक कहानी सुनाती हूँ, एक डरावनी भयंकर सी कहानी। ना मन्ने, ना सुननी कहानी। छोड़ो मन्ने। सुनना तो तने पड़ेगा। तू नहीं सुनेगी ना तो थारे भाई को सुनाऊंगी डरावनी कहानी। थी प्यारी लाडू है, झट से मान गई। अब ध्यान से सुन, कुछ साल पहले की बात है। यहाँ से थोड़ी दूर रेगिस्तान में ना एक खतरनाक बुढ़ी चुड़ैल रहती है। पता है वो क्या करती है? रुक। लाठी के सहारे ठक 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 आवाज करके पेट झुकाते हुए चलती है। दिन में रेगिस्तान में धूप सेकती है और रात को थारे जैसे बच्चों को ढूंढने के लिए गांव में आती है और फिर बच्चों को दबोच लेती है।
फिर बताए सबसे पहले वो अपने नोकीले दांत से गर्दन दबोच देती है और फिर खा जाती है। तने पता है वो आज भी यहाँ भटकती है। मारी और उस चुड़ैल की खूब जमती है, जैसे थारी और उमा की। गोपी, तने पता है ना रसाल मने इतने दिन से कितना परेशान कर रही है। इसलिए मैंने उस बुढ़ी चुड़ैल को आज रात यहाँ आने का न्योता दिया है। अब वो आएगी और रसाल के भाई में दबोच के खा जाएगी। तू पूरे गांव में अपने भाई की ढाल बन के घूमती है ना, अब कैसे बचाएगी अपने भाई ने? हमारी फूली मासा उस चुड़ैल ने मार के भगा देगी। अच्छा, बड़ा भरोसा है तने फूली मासा पे? छोटी सी बच्ची का भरोसा। छुप फूली, ए मारी फूली, फूली कट्ठे गई। मने है ना, तारी मदद की बहुत जरूरत है। वो क्या है ना कि आज सुबह सुबह एक ग्राहक का फोन आया था, उसने 100 घेवर के ऑर्डर दिए हैं मन्ने, और मुंह मांगा पिसा देने को भी तैयार है। पर फूली, उनकी है ना एक शर्त है, सारे के सारे घेवर कल सवेरे को ही चाहिए। तू पूरी रात हमारे साथ घेवर बनाने में मदद करेगी के? चल हमारे साथ। हाँ चल। ना फूली मासा, आप ना जाओ। अगर आप सारी रात के लिए जाओगे तो तुम्हारे और मेरे भाई साहब का ख्याल कौन रखेगा? मैं अपने ना जाने दूंगी। तू कहना चाह रही है कि नंदोई सा घर से बाहर शहर गए हैं तो तू बच्चों को छोड़ के ना आ सकेगी? अरे कैसी बातें कर रही है फूली तू? तारे भाई भौजाई के प्रति तारा कोई फर्ज ना है के? आके जरा घर की हालत तो देख। अब मैं क्या बताऊं तारे को? रात भर खाली पतीलियां, खाली कढ़ाइयां, बस रोती रहती है। देख फूली, तू है ना इतनी मतलबी ना बन, थोड़ा हमारे बारे में तो सोच। देख फूली, थोड़े से घेवर बना देगी तो मैं 4 दिन का राशन भर लूंगी फूली। वाह री चकोरी, क्या कमाल की चाल चली है मैंने। अब देखो कैसी ये लालची लोबड़ी कमलेश, ये गूंगी फूली और ये छिपकली हमारे जाल में फंसती है। तू चल चल हमारे साथ। ना फूली मासा, आप मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं थारे पैर पड़ती हूँ फूली, तू चल हमारे साथ। तने थारी भाई भौजाई की ना पड़ी है तो कोई बात नहीं, पर छोरे अज्जू के बारे में तो सोच। चल चल, हाँ चल चल। ना जाओ ना फूली मासा। रसाल को अचानक क्या हो गया? क्यों रोकना चाहती है मन ने? आप कह रहे हो फूली मासा कि मैं घबराऊं ना? आप पास वाले घर में जा रही हो? और यहाँ चकोरी मासा है हमारा ख्याल रखने के लिए। ना फूली मासा, अब मुझे छोड़ के कहीं ना जाओ। अरे फूली, मैं हूं ना, क्या फिक्र कर रही है?
मैं इन दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगी। कमलेश भाभी सा को थारी जरूरत है। तू जा। हमारी बात सुन फूली, ब्याह के बाद हम छोड़ियों ने मायके का कोई भी कर्ज अगर उतारने का मौका मिले तो उसे चुकना ना चाहिए। हाँ, और मैं हूं ना, मैं रसालने और शिवरान ने अच्छे से खेल रखूंगी। कितनी समझदारी वाली बात कर रही है चकोरी तू। चल चल तुम्हारे साथ चल। ना बोली मासा, आप ना जाओ मन्ने छोड़ के। अरे अरे 100 घेवर बनाने हैं, जाने दे। आजा मारी लाडो, के हुआ थारे भरोसे का? यहाँ से थोड़ी दूर रेगिस्तान में ना बुढ़ी चुड़ैल रहती है और रात को थारे जैसे बच्चों को ढूंढने के लिए गांव में आती है। क्या हुआ? भाई साहब चलो ना, ऊपर कमरे में ही सोते हैं, वहाँ कुंडी भी है। कमरे का पंखा तो खराब हो गया है, वहाँ पे गर्मी में तो पानी की तरह उबल जाएगी। गर्मी के मौसम में तो तुझे आंगन में सोना पसंद है ना? आज क्या हो गया? भाई साहब रसू, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे इतना डर लग रहा है तो चल एक काम करते हैं, चकोरी मासा के पास चलते हैं। कौन है? आवाज आई।